हम जब इस अवेकनिंग के जर्नी में होते हैं तो हमारी रियलिटी को स्विच करवा के एक के बाद एक स्विच हमारी रियलिटी करवाई जाती है गॉड के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। और हमें एक के बाद एक लेसन सिखाया जाता है। ये लेसन सीख लेना साइन है कि आपके स्पेसिफिक ट्रॉमा ब्लॉकेज जो है वो हील हो चुके हैं। जो ट्रॉमा आपके चाइल्डहुड में आपको मिले थे, जो आपके टॉक्सिक पेरेंट्स, टॉक्सिक रिलेटिव्स, टॉक्सिक फ्रेंड्स, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से मिले थे। इसलिए एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज़रूरी होता है इस प्रोसेस में। जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो तो आपके अंदर रिवेंज लेने का भाव नहीं आता, आपके अंदर रिवेंज लेने वाली फीलिंग नहीं आती। क्योंकि जब आपके अंदर ट्रॉमा रिलीज़ करवाया जाता है तो बाहर की रियलिटी इतनी हार्श कर दी जाती है कि लोग आके आपको मेंटली नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी एनर्जी को सक करते हैं। आपकी एनर्जी को सक करके, आपकी प्योर एनर्जी को सक करके वो अपने लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को अच्छा बनाते हैं। इसलिए इस प्रोसेस के दौरान आपको एक्सेप्टेंस में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हो तब आप अलाउ करते हो चीज़ों को स्मूथली होने के लिए, प्रोसेस को स्मूथली होने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हो, वहाँ आपको आपके सीनियर या आपके कलीग आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स तरीके का कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ आपको रिएक्शन नहीं देना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आपको बस डिवाइन पे फेथ रखना है, क्योंकि ये डिवाइन का ही प्लान है। क्योंकि वो आपको उतना ही हर्ट कर सकता है, उतना ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जितना डिवाइन ने अलाउ किया है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है और उसको बस एक्सेप्टेंस और फेथ के साथ आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। क्योंकि अगर उतना हार्श आपकी रियलिटी होगी नहीं तो वो ट्रॉमा रिलीज़ नहीं होगा। क्योंकि अगर रियलिटी को हार्श, पेनफुल, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं किया जाए, नहीं बनाया जाएगा डिवाइन द्वारा, तो आपके अंदर जो ट्रॉमा है वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो ट्रॉमा भी बिल्कुल उतना ही हार्श है। जितना हार्श ट्रॉमा होता है, जितना हार्श आपके ब्लॉकेजेस होते हैं, उतना ही हार्श, उतना ही हार्ड, उतना ही पेनफुल आपकी रियलिटी को क्रिएट कर दी जाती है, ताकि वो ट्रॉमा आपके अंदर से हमेशा के लिए निकल सके, जल के वो राख हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से, मतलब परमानेंटली निकल सके। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कोई लेसन सीख लिया है? जब हमें रियलाइजेशन होने लग जाए, जब हमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन से कुछ चीज़ें, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट रियलाइज़ होने लग जाए, तो ये साइन होता है कि हमने जो लेसन हमें सिखाया जा रहा है, हमने वो लेसन सीख लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में टॉक्सिक पेरेंट्स या आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स कुछ आपके साथ ऐसा हरकत करते हैं जिसको करने से आपको ट्रिगर मिलता है, और ये हरकतें बिल्कुल वैसी हैं जो आपने बचपन में फेस किया था, तो वो आपको क्लिक करेगा आपको खुद फील होगा, समझ में आ जाएगा, आपको सिंक हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है जैसा मैंने बचपन में फेस किया था। तो वहाँ पे जैसे ही आपको क्लिक होगा, आप समझ जाओगे, आपको रियलाइज़ होने लगेगा। और वो रियलाइजेशन, जिस पॉइंट पे आपको रियलाइजेशन हो रहा है, वही वो पॉइंट है जहाँ पे वो जो ब्लॉकेज है, उस स्पेसिफिक ब्लॉकेज वो रिमूव हो जाता है। इसलिए आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको एक्सेप्टेंस में रहना है। इस प्रोसेस में एक्सेप्टेंस में रहना बहुत ही, लेट गो करना, एक्सेप्टेंस में रहना बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रेंथ गिविंग, और इस प्रोसेस को बहुत स्मूथ करने का एक बेस्ट तरीका है। दूसरा कोई तरीका नहीं है।